LT था जो पहले मधुबन में काम करता, उसके बाद यहाँ मेरठ रोड पर कोई दुकान अपनी बनाई लैब टेक्नीशियन। ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे यहाँ लोग। तो आज सोशल मीडिया से ये पता चला कि अम्बाला में कोई कांड हुआ है लड़की के साथ। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी वहाँ पे दर्ज कराई है और इसको ढूंढते हुए सोशल मीडिया से पता लगने के बाद इसको ढूंढा गया। तो ढूंढने के बाद यहाँ पता चला कि उसने यहाँ पे फांसी लगाई। तो बॉडी देख के सर कैसा लग रहा है? तो पुरानी बॉडी लग रही है, जैसे कोई हत्या कर रखी हो और उसके बाद लटकाया हो, ऐसा लग रहा है। और ये तो लगता है उसी कांड के बाद हुआ हो सकता है सर। तो इसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया था वहाँ पर? कुछ पता नहीं है सर अभी, ये तो सोशल मीडिया से ही पता चल पा रहा है, अखबार से ही पता चला। तो किस लड़की के साथ ये यहाँ लिव इन में रह रहा था? कोई अमृता लड़की, तो वो अनमेरिड थी? अनमेरिड। और ये मैरिड है? ये मैरिड है। तो उस लड़की की माँ ने तो आरोप ये लगाया कि लड़का उनके घर गया था, प्यार करता था और उन्होंने मना किया तो लड़की पर चाकू से हमला बोल दिया। ऐसा सर अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा, लेकिन आप चाहेंगे कि मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरे गहनता से हो, जांच के बाद ही इसको बिल्कुल, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग ये डॉक्टर था, LT था, अर्पणा में ये दोनों इकट्ठे काम करते थे। वो डाइटिशियन है डॉक्टर। तो ये यहाँ इकट्ठे थे। उन्होंने जब वहाँ रिपोर्ट करवाई है, FRI करवाई है, तो उसके बाद हमें आज सुबह न्यूज़ से पता लगा है कि इसके खिलाफ FRI हुई है। ये फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो हमने जब इसको ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ आके पता लगा कि इसने फांसी लगा लिया। लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इसने फांसी लगाई है। सारे वहाँ पे ब्लीडिंग हुई हुई है, इसकी बॉडी में सारे स्क्रैचेस हैं। तो ऐसा ही लगता है कि ये मर्डर केस है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या तो हुआ। पुलिस की टीम आ गई है? क्या सर, पुलिस की टीम आई हुई है, फोरेंसिक लैब वाले आ रहे हैं। तो तो लड़की कितनी देर से यहाँ पर, कितने समय से रह रहे थे ये लिव इन में? सर ये 5 से 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। शादीशुदा है ये? हाँ, लड़का शादीशुदा है, लड़की अनमैरिड। बच्चे भी हैं इनके? हाँ, इसके पास 2 बेटे हैं, एक 7-8 साल का, एक 3 साल। तो आरोप लग रहा है जो चाकू वगैरह मारे हैं लड़की को, ऐसा भी उसके कुछ बारे है? में कुछ नहीं कह सकते, ये जांच के बाद ही क्लियर होगा ये वहाँ था नहीं था क्या था। तो क्या लगता है कि झूठे कोई आरोप लगे जिसके चलते फांसी लगा लियो? सर बिल्कुल झूठे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इतना कच्चा नहीं था। तो लड़का क्या दोबारा शादी करना चाहता था, ऐसा कुछ सर इसके था? बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपका शुभ नाम? सुमित। अमन के परिवार वालों की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम टीम पहुंच चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद कल सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई। अम्बाला में क्या मामला दर्ज हुआ है? अम्बाला में अभी परिवार वाले बता रहे हैं कि उसके खिलाफ FIR लॉन्च है, अमन के खिलाफ, मृतक के तो खिलाफ। बॉडी कई दिन पुरानी लग रही है? हाँ, देखने से लग रही है। तो उसी महिला डॉक्टर के ऊपर बताया जा रहा है जो चाकू से हमला हुआ था? जी, उसी के ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि हो सकता है उसने इसकी हत्या की। तो अमन यहाँ लिव इन में रह रहा था सर? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पड़ोसियों ने बताया कि एक लड़की के साथ रहता था? हाँ, एक बता रहे हैं कि आती जाती रहती थी एक लड़की। बोलते भी नहीं थे? हाँ, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बारे में अभी क्लियर कुछ नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा? हाँ जी, अभी सीन ऑफ क्राइम टीम की इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद इसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगा। आपका नाम जी? मैं इंस्पेक्टर राजीव। को फ़ोन किया हूँ तो फ़ोन उसने उठाया नहीं, तो मैं ढूंढता यहाँ आया। तो फिर दरवाज़ा बंद था, तो मैनेजर के पास गया, उन्होंने लड़का भेजा, उसकी मदद से दरवाज़ा खोला था कि देखा उसका शव लटका हुआ था। भाई है आपका? हाँ जी भाई है। तो क्या यही रहता था वो? हाँ जी। क्या आरोप लगे थे रिलेशनशिप में उस पर? बताया जा रहे रहते? हाँ जी, हाँ जी। किसके साथ रहते थे? डॉक्टर अमृता के साथ। तो कब से अलग हुए थे ये 5 महीने से अपना यहीं जा रहे थे डॉक्टर अमृता के भाई साथ। आपका जो है वो शादीशुदा था जी? हाँ जी, तो पहले एक साथ काम करते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो परसों अम्बाला में बताया उसकी मां ने जो आरोप लगाया कि डॉक्टर अमन जो है उनके घर गए, लड़की पर चाकू से हमला बोला। वो उस न्यूज़ मुझे सुबह पता लगी किसी के थ्रू कि उन्होंने बोला कि आपने कुछ देखा? मैंने देखा नहीं, मैंने कहा देखता हूँ। तो मुझे पता लगा ऐसे करके बात है। फिर हम ढूंढने की कोशिश करी कि वो कहाँ पे था, तो मैं ढूंढते यहाँ पे है। तो उस तरह से मैंने मैनेजर से जैसे भी बताया। यहाँ कौन कौन रहता था? यहाँ पे अभी तो भाई रहते थे और साथ में शायद वो रहती थी। तो आप लोगों को क्या शक है, ये आत्महत्या है या हत्या है? उसकी शरीर पे जिस हिसाब से निशान है तो हत्या तो लगती नहीं, किसने हत्या की गई है हमें लग रहा है। किसने करवाई होगी हत्या? इसमें डॉक्टर अमृता का हाथ हो सकता है। उनके परिवार वालों का जो हाथ? अटैक हुआ उसके बारे में पता है किसने किया वो? उसका हमें नहीं पता सर। तो उनके भाई? हाँ, मैं सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो मैं न्यूज़पेपर में देखा कि इसके भाई अम्बाला की किसी लड़की ने FRI करवाई है। तो उसका पता करने के लिए हमने इसको कॉल किया, कॉल इसने उठाया नहीं। फिर मैंने घर फ़ोन किया, तो वहाँ से उनको भी नहीं पता था इस बात के बारे में, किसी को भी। तो फिर हमने फ़ोन किए, नहीं पता लगा। इसकी शॉप पे जहाँ पे ये लैब में था वहाँ ही पता करा, वहाँ नहीं आया। तो फिर इसको ढूंढा, तो ढूंढने के बाद फिर हमने कहा भी देखते हैं इसके फ्लैट पे कहीं कमरे पे ना हो। तो यहाँ पे आए, पहले इसके भाई को ही भेजा मैंने।
तो वो कहता है दरवाजा अंदर से बंद है। इन्हें मेरे को कॉल किया, फिर मैं वापस आया यहीं पे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। अमन अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ नहीं रह रहा नहीं, था? यहाँ पे नहीं रह रहा था सर। वो वजह? 5-6 महीने से वो जो दूसरी लड़की है डॉक्टर अमृता, उसके साथ रह रहा था। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था सर। तो उस पर आरोप लगाया है उसकी मां ने, लड़की की मां ने और लड़की ने, कि परसों रात को हमला बोला इसने चाकू से। सर वो लड़की इसके साथ ही रहती थी यहाँ पे 6-7 महीने से। अब ये नहीं पता अभी इनकी आपस में क्या बात हुई है क्या नहीं, हमें तो पता नहीं। तो क्या आत्महत्या रखती है ये सर आत्महत्या तो नहीं है, ये तो हत्या का लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तो इसके भाई की बात हुई थी, ये ठीक था। आपका नाम? मेरा नवीन। तो कुछ और लोग आपको बताना चाहेंगे काफी ज्यादा अंदर से अंदर आ जा, तू फोटोग्राफी कर ले। चल ले ले, एक बार इनके साथ हमला बोला गया लोगों को तो अंदर गए, अंदर देखा वो दरवाजा बंद था। इसको कब देखा बैक साइड से हम दरवाजे से बालकनी में पुलिस को बुलाया, पुलिस के साथ ही गए थे। तो पर मेरे को लगा कि 1 तारीख को यहाँ इन्होंने कचरा रखा है। कूलर हटा के निकाला। 1 तारीख शक्ल नहीं देखी मैंने, पर कचरा देखा। डॉक्टर अमृता जी के साथ ही उसके बाद तो हम तो शिफ्ट हुए हैं, तो हर जगह काम बहुत होता है। उकलाना पहुंच गया। पंखे से लटका हुआ है, उनका शव है वो पंखे से लटका हुआ। और एफएसएल की जो टीम है वो फिलहाल मौके पर पहुंच गई है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर करनाल के रास रेजिडेंसी में जो एक शव है 3rd फ्लोर पर मिलता है। और उस शव को उतारने के लिए एफएसएल की टीम है, एसएसपी बत्तीस खुद मौके पर पहुंचे। और जो शव है वो फिलहाल नीचे उतारने के लिए जो एफएसएल की टीम है वो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि डॉक्टर अर्पिता, जो कि 2 दिन बाद जो शव है करनाल में स्टेशन से उसी के फ्लैट से बरामद होता है, जहाँ पर वह लड़की के साथ रहता था। इसकी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। आप करो, इतने आदमी मत। वालों को फिर उन्होंने इसको अलग कर दिया। नहीं, अलग कर दिया। जो उनकी पत्नी और बच्चे भी, हाँ जी, उनकी पत्नी है। राज रेजिडेंसी 10 मिनट। रिलेशनशिप पे रह रहा था, उसी फ्लैट पे इस लड़के का जो शव है वो बरामद होता है। और जो उनके खानदान है सभी जरूर है उस लड़के आखिरी अमन को कब देखा गया था। ये आप जैसे 32 दिन है और पुलिस की टीम है वो इस समय आसपास के लोगों से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। इसकी नई तस्वीरें देख सकते हैं। उनके जो भाई है का इंतजार किया जा रहा है। आप ये लाइव रेजिडेंसी पे देख सकते हैं। इसी जगह पर उसी फ्लैट में जहाँ पर लड़का अपने घर वालों से अलग रहता था, उन्होंने बताया कि जो अम्बाला वाली लड़की है जिसकी जानकारी
हो सकते हैं और ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा हो रही है। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ इस लड़के का नाम था?